दूसरी बात ये जो हमारे ड्राइवर बंधु भाई हैं, ये जब भी ये फायर में अपनी सेवाएं देते हैं जाकर, या अन्य और जैसे एनसीसी में अपनी सेवाएं देते हैं और कई कर्मचारी वर्ग में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं ड्राइवरी की, तब तो ये जवान ठीक है, ये अच्छी मतलब ड्यूटी कर रहे हैं या ड्राइविंग भी अच्छी है इनकी। लेकिन जब ये फायर में हमारे जैसे नियमित पोस्टें निकलती हैं तो उसके लिए जो है बाहर से ड्राइवर जो है भर्ती की जाती है। तो मेरी सरकार से या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से ये विनती है कि उस स्थान पर जो है हमारे इन ड्राइवरों को मौका दिया जाए ताकि इनको भी स्थायी नौकरी पाने का मौका मिल सके, क्योंकि ये जवान जो है ड्राइवर साथी जो हैं ये काफी हताश होते हैं। ऐसे ये पूरी गाड़ियां चला रहे हैं, फायर की बड़ी से बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन जब नियमित करने की बारी आती है तो ये जो है वहां पर जो है इन्हें जो है मतलब ये घोषित किया जाता है कि ये जो है ड्राइवर प्रिपेयर नहीं है ड्राइवर ये लोग, ठीक है। तो उनकी जगह जो है बाहर के लोगों को भर्ती कर जो है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है नियमित रोजगार में, जबकि यही जो होमगार्ड जवान है, जो हमारे ड्राइवर है, ये जबकि है गाड़ियां चला रहे हैं 10 से 12 साल तक। तो हमारी सरकार से ये विनती है और विभाग से कि इन्हें मौका दिया जाए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा मौका जो है नियमित में अगर फायर में नियमित किए जाते हैं ड्राइवर भर्ती तो इन्हें मौका दिया जाए। 6 दिसंबर स्थापना दिवस पर सरकार से क्या उम्मीद है कि आपकी मांगों पर सरकार अमल करेगी? सर, ये स्थापना दिवस जो है, सबसे पहले तो मैं इस स्थापना दिवस के ऊपर जो है हमारे महानिदेशक महोदय जिन्होंने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया और आज पूरे प्रदेश की जो है एक मंच पर इकट्ठा किया गया है और हमारे स्थापना दिवस के लिए, जबकि ये स्थापना दिवस जो है पहले हर जिले में अलग अलग से मनाया जाता था, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम जो है ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला हमारे महानिदेशक महोदय द्वारा लिया गया है जिसमें कि पूरे प्रदेश को एक मंच पर इकट्ठा करके इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। उस पर जो है मैं माननीय सबसे पहले तो माननीय महानिदेशक महोदय का अपनी तरफ से मैं पूरे होमगार्ड परिवार की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ राज्य सरकार से कि राज्य सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में डाला था कि होमगार्ड को हम स्थायी 365 दिन रोजगार देंगे, तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है इस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और पूरे प्रदेश के जवानों को 365 दिन रोजगार जो है जरूर उपलब्ध कराएंगे। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में ईपीएफ लागू हो रहा है या कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, तो हमें ये भी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है मात्र शक्ति अवकाश और साथ में ईपीएफ का जो है इसे भी जो है इस स्थापना दिवस पर लागू कर सकते हैं और ये भी एक माननीय राज्य सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा पूरे प्रदेश के होमगार्ड जवानों को इस स्थापना दिवस के मौके पर 365 दिन रोजगार ईपीएफ या माता शक्ति जैसे जो है हमें अगर लागू करती है तो। 60 साल सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा? सर, हमारा भविष्य तो आप सभी ने देखा ही है, जब हमारा जवान रिटायर होता है 58 साल सेवा देने के बाद तो उसे बिल्कुल खाली हाथ कर दिया जाता है। होमगार्ड की तरफ से कोई गिफ्ट दे दी तो दे दी, अन्यथा सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, कहीं 5,000 रुपए या 10,000 रुपए बोलते तो लागू किए, लेकिन मिला है या किसी को मिला नहीं मिला अभी तक को मैंने देखा नहीं है। लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी यही विनती रहेगी या अपने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से कि महोदय अगर जितने भी कर्मचारी वर्ग है या आम जन जो है 60 साल के बाद उन्हें पेंशन का जो है पेंशन का दिया जाता है, पेंशन दी जाती है उनको, तो होमगार्ड जवानों को भी पेंशन दी जानी चाहिए। जिस तरह से मैं एक बात रखता हूँ कि एक मेला लगा हुआ था 1972 की बात है, तो एक विधायक थे जो चूड़ियां बेचने का काम कर रहे थे, तो उस समय के जो मुख्यमंत्री महोदय थे वो उस मेले में गए हुए थे। उस मेले के दौरान जब उन्होंने उस विधायक को देखा तो वो चूड़ियां बेच रहे थे, उन्होंने बोला कि भैया आप ये क्या काम कर रहे हैं? तो विधायक जी ने बोला कि सर मैं अपनी आजीविका कमाने के लिए या अपनी जीविका के लिए जो है ये काम कर रहा हूँ मजबूरी में। तो उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधायकों के लिए 300 रुपए जो है पेंशन लागू की थी, लेकिन आज वो पेंशन जो है लाखों रुपए में ले रहा है एक विधायक। एक मंत्री विधायक जो है अगर 2 बार चुना जाता है, 3 बार चुना जाता है, 4 बार चुना जाता है, 5 बार चुना, तो उसको 5 पेंशन जो है लगी हुई है, लेकिन होमगार्ड जवानों के लिए आज तक जो है पेंशन का प्रावधान नहीं हो पाया है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे लिए पेंशन का प्रावधान जरूर करेंगे।